हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 10th के मैथ्स में क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले के जो हमारे दो वीडियो हैं उसमें मैंने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की सीरीज को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारा, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify the LCM HCF product of two numbers। ठीक है, यहाँ पे ये डैश ना लिख के यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे किसका सिंबल आएगा, इक्वल का सिंबल आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे। मैंने इसलिए अलग से ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दिया है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आपका आता है। ठीक है, तो जो भी दो डिजिट होती हैं उनका हम पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, और उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो वो उन्हीं दोनों नंबर का, यानी जिसका हमने एलसीएम निकाला है और जिसका हमने एचसीएफ निकाला है, उन दोनों के इनटू के क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है, बट इसी फॉर्मूले को आपको इस क्वेश्चन में वेरीफाई करके बताना है, यानी कि प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में फर्स्ट जो डिजिट हमारी दे रखी है वो क्या है, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो डिजिट हमारी दे रखी है, देखिए यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है हमारा 26 एंड 91। 26 एंड 91, सबसे पहले हम डिजिट को जरूर लिख लेंगे, नहीं तो डिजिट गड़बड़ ना हो जाए आपकी। तो ए वाला जो है उसमें आपकी डिजिट है 26 एंड 91। ठीक है, लिखने का तरीका आपका बोर्ड एग्जाम में वैसा ही होगा जैसे मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ। ध्यान रखना, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, बिकॉज ध्यान रखना ये आपकी जो है वो एग्जामिनेशंस जो है वो उसमें आपके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप आपके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन डाल के हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 26 का फैक्टर क्या होता है, तो निकालना हम स्टार्ट करते हैं। पीछे कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड अब ये 13 1 जा 13, डायरेक्टली उसी से जाएगा। ठीक है, 91 आ गया है, तो यानी कि किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से तो ये होगा नहीं, बिकॉज 1 जो है वो ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं होगा, बिकॉज 3 3 जा 9 हो जाएगा और 1 आता नहीं है। ठीक है, टेबल में 5 से भी नहीं होगा, बिकॉज 5 का रूल मैंने क्या बताया था आपको कि पीछे या तो 5 हो या तो 0 हो तो ही 5 से डिवाइसिबल होता है। अब आती है बारी 7 की। 7 से चलिए हम ट्राई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, और ये हमारा क्या हो गया 13, ये 1। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर की। तो फैक्टर क्या है इसका आएगा, 26 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर है 2 इंटू 13, और 91 की अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो 91 का फैक्टर क्या है, 7 इंटू 13। ठीक है, आप इसमें चाहें इंटू 1 लास्ट में करके लिख सकते हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जब एचसीएफ की बारी आती है तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में याद रखना 1 को लिया जाता है, इसलिए आप 1 को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका निकालना, प्रूफ करने के लिए हमें इसमें से क्या चाहिए, इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, एक बार और फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। होता है इसका मीन्स ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम 13 जो है उसे हम कॉमन ले सकते हैं, और यानी कि 13 को ही कॉमन लेना पड़ेगा आपको। 13, 2 एंड 7 ये कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ तो आपका क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, एलसीएम की। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप कंटिन्यूअस नीचे कीजिएगा, मैं यहाँ पे साइड में क्वेश्चन को कर रही हूँ ताकि अच्छे से आप समझ लें। एलसीएम इसका क्या आएगा, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, जो आपका एचसीएफ निकल आया है उसको हम लिख देते हैं
इसके बाद इसमें से क्या बच रहा है 2, तो मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 2 इंटू, और क्या बच रहा है हमारा 7, तो इसको हमने लिख दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटू करते हैं, तो 13 2 जा 26 इंटू 7, 7 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 182 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया है, और ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब याद कीजिए हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले को हम देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट, कलर चेंज नहीं हो रहा है, मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं। क्या होगा इसमें, फॉर्मूला हमारा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना निकला हमारा 182 इंटू एचसीएफ क्या हमारा निकला, देखिए 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से जो यहाँ पर हैं आपके, तो 26 इंटू 91। अब जब आप 13 का इंटू इसमें करेंगे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो सेम आता है, ठीक है। अभी जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2366, ठीक है। और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2366 ही आएगा। आप चाहे तो एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि इनका मल्टीप्लाई यानी कि इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो याद रखिएगा अपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। लास्ट में अब आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंड्स प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। इसी के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी ये क्वेश्चंस के पीडीएफ है, यानी कि जो इसके सॉल्यूशन है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देती हूँ और इसी के साथ वीडियो के लिंक के साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ, तो आप उसको ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि सॉल्यूशन आपको वहीं की वहीं मिल भी जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी का जो बी वाला पार्ट था, ठीक है। बी वाले पार्ट में डिजिट क्या दे रखी थी, 510 एंड 92, ठीक है। ये आपको क्या दे रखी है इन्होंने, डिजिट दे रखी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के लिए हम देखते हैं 510 का जब हम फैक्टर करते हैं, पीछे डिजिट क्या है 0, 0 यानी इवन होती है ऑड होती है, सभी को पता है इवन होती है। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 1 इधर गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, 11 में से 10 माइनस किया, फिर 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, पीछे क्या आ गया है 5 आ गया। तो पहले तो हम 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 से अगर बाई चांस नहीं आता है तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3 8 जा 24, यहाँ पे 3 5 जा 15, फिर से हम 3 से ट्राई करेंगे बट 3 से नहीं जाएगा, अभी ध्यान रखना, अब 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35, 17 से करेंगे, 17 1 जा 17, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे किसका, 92 का। 92 का फैक्टर निकालते हैं हम, पीछे कितना है 2 है, तो 2 हमारा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, यहाँ पे कितना हो गया ये 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड डायरेक्टली अब ये किससे होगा 23 से, कितने टाइम में, 1 टाइम में। अब जब हम इसका फैक्टर लिखते हैं तो फैक्टर देखिएगा, 510 का फैक्टर जो है वो कितना होगा,
हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 92 का। 92 का फैक्टर कितना होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, इसका पहले तो एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हमेशा एचसीएफ निकाल लिया करो, वो ज़्यादा इजी रहता है इसलिए, ठीक है। एचसीएफ क्या है, जो इसमें कॉमन होता है वो, तो यानी कि 2 कॉमन है और इसके अलावा 3 नहीं है इसमें, 2 इसमें नहीं है, 5 17 नहीं है कॉमन, ठीक है। अब बारी किसकी आती है, एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होगा, सबसे पहले तो आपने जैसे कॉमन लिया है उसको ले लीजिए, क्योंकि बिकॉज जो लेते जाएं आप उनको हटाते जाइए, ये हमसे हट गया। अब यहाँ से 3 5 17, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 एंड 17। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या बचता है 2 एंड 23, ठीक है। सारी डिजिट लिख ली हमने, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 का मल्टीप्लाई चलिए हम इसमें कर देते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 46। फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 इंटू 17 इंटू 46 एंड 30 का करते हैं 0, 17 3 जा 51 इंटू 46, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है 46। अब 46 का आप मल्टीप्लाई 510 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा एक बार इसे, ठीक है। अब चाहे तो मैं मल्टीप्लाई करना भी सिखा सकती हूँ, बट उससे वीडियो के काफ़ी लेंथी हो जाएगा और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, आई थिंक आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, ठीक है, ऐसा मैं मानती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम आ जाने के बाद में दूसरा हम क्या काम करते हैं, दूसरा हम ये काम करते हैं कि इसके अंदर अब इसको प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ करने के लिए इसका जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। क्या था फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला हमारा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, एलसीएम कितना आया था हमारा 2 3 4 6 0, ठीक है। और एचसीएफ आई थिंक 2 आपका निकला था, यस एचसीएफ कितना निकला था 2 निकला था। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में कौन कौन से नंबर थे, एक हमारा था 92, एक हमारा था 510, तो 510 इंटू 92, ठीक है। तो इंटू करके हम देखते हैं 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, यही आएगा 46920, यानी कि 96,920, ठीक है। ये दोनों साइड मैंने इससे पहले भी कहा था सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही समझ जाइएगा आपने कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक ज़रूर की है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड जो है, क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन में जो डिजिट है हमारी, ठीक है। ये आप टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, तो जो भी हमारी पीडीएफ रहेंगी वो डायरेक्टली आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे 610 नहीं है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे आपका 510 है, ठीक है। ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सही कर देती हूँ, यहाँ पे आपका ये 510 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना है ये 510, इसे 5 कर देती हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो आप रॉन्ग ही पढ़ लेंगे इसे, ओके।
नेक्स्ट हमारा कितना आएगा 336 एंड 54। ठीक है, तो अब हम इसके लिए देखते हैं। सी वाला जो हमारा पार्ट है उसका देखेंगे हम। चलिए डिजिट हम लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या है डिजिट 336 एंड 54। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं कि एक ही स्क्रीन में आप उस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि तो डिजिट अगर हमें स्क्रीन पे दिखती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से वही मेथड सेम चलेगी आपकी। 336 का हम निकालेंगे यहाँ पे फैक्टर। पीछे 6 है, आगे क्या नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन है यानी 2 से स्टार्ट करना है आपको। तो 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे गया 13 हो गया। 2 6 जा 12, 1 यहाँ पे गया 18 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से हम करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब पीछे 1 आ गया यानी 3 से ट्राई करेंगे हम। तो 3 7 जा 21 एंड ये हमारा हो गया 7 1 जा 7। ठीक है, लास्ट में जब तक फैक्टर में 1 नहीं आ जाए तब तक हम कंटिन्यूअस उसको करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पारी आती है किसकी 54 की। पीछे इवन नंबर है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे हम। 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा। 2 7 जा 14। इसके बाद देखते हैं हम 2 से तो जाएगा नहीं, सॉरी, किससे जाएगा 3 से। 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। इसके बाद 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फैक्टर लिखेंगे हम। 336 इक्वल फैक्टर कितना है देखो, 2 कितने टाइम 1 2 3 4, 2 पावर ऑफ 4। पावर को ऐसे लिखा जाता है, बहुत से बच्चे तो ऐसे ही लिखने लगते हैं, समझ में नहीं आता ये पावर है कि उसके साथ में। ठीक है, तो ये रॉन्ग होता है, ध्यान रखना। एंड इंटू 3 1 टाइम और 7 1 टाइम, तो 3 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद 54 के हम लिखते हैं फैक्टर को। तो 54 में देखिएगा 2 इंटू 3 पावर ऑफ 3, बिकॉज 3 कितने टाइम 1 2 3 टाइम। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब नहीं कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 की दिखी तो आपको ये कॉमन दिख गया, नहीं। यानी कि कॉमन में हाईएस्ट आप क्या ले सकते हो, तो कॉमन में हाईएस्ट हम हमेशा ऑलवेज याद रखना जो पावर सबसे कम होती है उसी को हम कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसके पास तो 2 ही है ना, 2 मतलब 2 सिंगल ही है। इसके पास 4 है तो क्या हुआ, आप कॉमन तो वही ले सकते हो ना जो दोनों के पास। दोनों के पास तो 1 बार ही 2 है ना, तो आप केवल 2 को 1 टाइम ही लोगे। इंटू ऐसे 3 देखते हैं हम, यानी कि ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसमें उल्टा लेके चला कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो आप लोएस्ट कॉमन लो इसमें। लोएस्ट मतलब 2 की पावर 1, ये छोटा है तो आप यही कॉमन लोगे। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में छोटा क्या है 3 की पावर 1, यानी कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो यानी कि आप इसमें से 3 कॉमन लेंगे। 3 2 जा कितना हो गया आपका यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम HCF के बाद हम देखते हैं LCM। तो LCM में उल्टा ले लो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो इसमें उल्टा लेंगे तो मतलब कि अपोजिट लेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन ले लो। 2 की पावर कितनी यहाँ पर 4, इसको लिया हमने, इंटू 3 की पावर कितनी है हमारी 3, इसको ले लो। लास्ट में क्या बच गया हमारे पास 7, सिंपल। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 का 2 में 4 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरीके से एक बार मैं ओपन करके बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 टाइम ये है ना, 3 की पावर 3 है यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई। जिसको डायरेक्टली करना और लिखना आता होगा उसको ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट भी लिख सकता था। क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा आपका 27 इंटू कितना है 7 आपका। ठीक है, अब इन तीनों का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, ध्यान रखना 3 0 2 4। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा।
अब इसके बाद इसको हम प्रूफ करते हैं, तो देखते हैं हम। देखिएगा, प्रूफ की हम बात करते हैं, तो प्रूफ किस में करना है आपको, उसी फॉर्मूले में। ठीक है, क्या है हमारा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, आप लोग पर एग्जाम में शॉर्ट में मत पहुंच जाना, लिखना प्रॉपर पूरा। एलसीएम अभी जस्ट हमने निकाला था, उसका एलसीएम कितना निकल रहा था आपका 3024 इंटू HCF कितना आया था 6, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में यानी कि नंबर क्या था हमारे पास 336 मल्टीप्लाई 54। आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 6 का मैं करके बता देती हूँ, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना होता है 14, और 6 3 जा 18, यानी कि आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 18,144 आएगा इक्वल में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो गया, एलसीएम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना होता है। आप चाहें तो क्वेश्चन को और बेटर परफॉर्म करने के लिए और बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए आप वहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि एलसीएम, किसका एलसीएम आपने निकाला 336 का इंटू HCF 336 एंड एक से क्या है ना, ये मिस्टेक गलती, ठीक है, 336 एंड दूसरी डिजिट क्या थी हमारी 54 इंटू HCF भी किसका है, इसी का ही 336 54 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन थे, यही टू नंबर, यही है 336 इंटू में 54, यही दो नंबर हैं आपके पास में। ठीक है, इन्हीं का जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना ये सेम, यानी कि यही डिजिट फाइंड होती है। लास्ट में आप ये लिखने के बाद में आप उसे हैंड्स प्रूफ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर लिखने का आपका क्या होता है, तरीका होता है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तब याद रखना आप इसे पेन से हाईलाइट ज़रूर कर देंगे, मतलब एक बॉक्स में आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हो उसको भी ध्यान रखना कि आपको उसे हाईलाइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो आपको इसे भी हाईलाइट करना है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो कॉपी आपकी जितनी अट्रैक्टिव होगी मार्क्स आपको फुल मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही मिलते हैं हमारे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल ग्रुप में मैसेज करके आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन उसमें ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।